अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को देखा जाए तो ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत निभाई? पाकिस्तान से कई लोगों को बड़ी मोहब्बत थी, बहुत से लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी पाकिस्तान से आई के गुजराल को। 11 महीने प्राइम मिनिस्टर है, कम्युनिस्ट कैडर के थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले अपने स्ट्रगल भी की थी। जो खाली बैठा स्ट्रगल तो कर ही लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पे स्ट्रगल की तो आप बड़े नेशनलिस्ट हैं जी। नेशनलिज्म तो तब पता चलता है जब पावर में आते हो। तो गुजराल साहब जब इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस में आ गए। इनको इंदिरा गांधी ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बना दिया। बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने 11 महीने के लिए। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने आईबी के चीफ को बुलाया, कहते हैं वैसा कीजिए कि आप पाकिस्तान एम्बेसी वॉच रखनी बंद कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं बात कि अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाते हैं आज भी आपके ऊपर पूरी वॉच रखी जाएगी, कौन है क्या करने गए। खैर कुछ लोग तो जाते हैं वैसे भी। उसी तरीके से अगर आप चाइनीज़ एम्बेसी के पास जाते हैं तो भी आप पे वॉच रखी जाती है। लेकिन इन्होंने कहा जी वॉच मत रखो। जब आईबी के चीफ ने कहा जी ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, कहते ऑर्डर इज़ ऑर्डर। तो उनको वॉच हटा दी। पाकिस्तान वाले फ्री करो, जहाँ मर्जी करो, स्लीपर सेल बनाओ, जो मर्जी करो। पाकिस्तान के इन्होंने अपने काम करने शुरू कर दिए, खुला एटमॉस्फेयर मिल गया। और अगर पाकिस्तान में रॉ के लोग हों तो उनके पीछे 10-10 लोग घूमते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, उनकी लेडीज़ के साथ बदतमीजी करते हैं, गालियाँ देके जाते हैं। बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है वहाँ पे। तब की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं कर रहा। अब तो उनकी हिम्मत नहीं है। उसके बाद इन्होंने रॉ के चीफ को बुलाया कि आप जी सारे ऑपरेशन बंद कर दो, एक्स का ऑपरेशन बंद कर दो पाकिस्तान में। तो उन्होंने जब बात की तो कहते नहीं, नथिंग डूइंग, मैं आपकी फंडिंग बंद कर दूँगा। देखिए रॉ का जितना मर्जी ऑफिसर हो, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ जा नहीं सकता, उनके अप्रूवल के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो बंद कर दिया उन्होंने। उससे क्या है कि जो हमने हमारे असेट्स थे, जो 20-30 साल से हमने पाले हुए थे, जो हमारे काम करने वाले थे, वो ख़त्म हो गए। पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा वो बड़ा नुकसान हुआ। तो इनको तो तब भी तसल्ली नहीं हुई गुजराल साहब को। तो इन्होंने आर्मी के चीफ को बुलाया, कहते आप सियाचिन खाली कर दो। वहाँ पे उनका जी सियाचिन पे हमारे लोगों ने इतनी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन में एक आदमी की मौत हो जाती थी ठंड की वजह से या वेदर की वजह से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहता है ये कोई मतलब नहीं है। कहते हैं बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है हमारे लिए। चाइना को वॉच करते हैं, पाकिस्तान को वॉच करते हैं, आपस में मिल ना जाएँ, क्योंकि उससे हमें दिक्कत होगी, दोनों मिलते हैं। कहा जी नहीं आपको करना पड़ेगा। तो वो बात चल रही थी। इन द मीन टाइम इनकी गवर्नमेंट गिर गई। सियाचिन चला जाता तो हमारे हाथ से, क्योंकि एक नुब्रा रिवर निकलती है सियाचिन से, जो जाती है लेह लद्दाख को फीड करती है, पानी देती है। और आज हमारे लिए बर्फ़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। देखिए ना सारा कुछ, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड वार भी होगा, हो सकता पानी के बीच, तो वो निकलता तो लेह लद्दाख चला जाता हमारे हाथ से। तभी तो इन्होंने कारगिल पे अटैक किया था पाकिस्तान में कि कारगिल पे कब्जा कर लो, जो सियाचिन में सप्लाई लाइन जाते हैं उसको रोक देंगे, जिसकी वजह से सियाचिन पे सोल्जर को सामान नहीं मिलेगा, इंडिया को सोल्जर विड्रॉ करने पड़ेंगे, और हम लेह लद्दाख या हम ले लेंगे या चाइना ले लेगा, पाकिस्तान उनका तो आपस में मेल जोल है ही। तो ये काम थे इनके। अगर गुजराल साहब की सरकार ना गिरती तो दे देते सियाचिन भी। अब क्या करोगे?